डाला मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके बारावा मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री संत श्रोमणी आचार्य भुवन विद्यासागर जी मुनीन्द्र बिनमा महामोक्ष प्राप्ताय फलम निरूपयामि स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निज दिन के सा अलमसरा, चारों गतियोगी तो कर गो गाने में ही अभ्यास रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना पाता हूँ। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्भामिति स्वाहा। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित हैं जीवन के क्षण क्षण, अर्पित तुमन समर्पित है हर साए जगती के कण कण। कर्नाटक के सत लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया, मल्ल बापू पिता श्री को अरु श्रीमती को कृतकृत्य किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, मुनिराज देश भूषण से तुम व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला, अजमेर नगर में हुआ उदित मनोरवितम हरने वाला। परिवार तुम्हारा सबका सब, जिन पथ पर चलने वाला है, वह वेद ज्ञान की छेनी से गिरि कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार, तुम स्यादवाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुर तार। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने, तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है अनुपम, करुणा के झरने झरते। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीं श्री संत श्रोमणी आचार्य भुवन विद्यासागर जी मुनीन्द्र बिनमा भगवान आपके श्री पावन
जयमाला पुनर्गम महार्गम निरुपामिते उदक चंदन तंदुल पुष्प कई सरस दीप धूप पलार्ग कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनिराज महम यजे मम रते मुनिराज महम यजे। ओम ह्रीं श्री संतमुनि आचार्य मुनि विद्यासागर जी मुनि निर्भिनम संत सहित डोंगरगढ़ में विराजमाने घाटोल नगर में उनके वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य 108 विमल सागर जी साक्षात विराजमान है। भगवान आप जब तक बागड़ में नहीं पधारते हैं परम पूज्य इस बागड़ की धरा पर विराजमान होकर आपकी अगवानी के लिए भगवान हम सभी श्रावक ऐसी भावना पाते हैं अपना व्यापार व्यवसाय छोड़कर आपके साथ अगवानी करने के लिए आचार्य भगवान की अगवानी आपके सानिध्य में हो ऐसी भावना पाते हो। जल पलादि पुनार्गम महार्गम निरुपामिते स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बोलो देवादि दिव्य की धरा मूल नायक वास पूज्य भगवान की जय। हम सब मिलकर प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव से उनकी दिव्य वचनों के माध्यम से हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हो ऐसा निवेदन। नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय विलयम कायो शर्गम करोमि। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम पिधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं प्रणिपत्तवर्धमानं विष्णोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं। देवादिदेव विख्यात श्री कैबल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव विख्यात श्री वासुपूज भगवान की जय हो। परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुराज की जय हो। परम पूज्य 108 अमोद राजश्री अमोघ वर्ष महामुराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। बोलो परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति 108 विमल सागर जी महाराज की, बोलो मुनि संघ की जय। पाठ करेंगे। कहा खलु नालंकृते दिष्टास्ते साधन पटीयान कंठस्थितया विमला रत्नमालिकया भगवन की मुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वा सत्यहिताभ्युद्धता सतिता त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार सन्ततेच्छेदा किं मोक्षतरोर्बीजं क्षमज्ञानं पत्यदनं धर्मा का शुचिरहे यस्य मानसं शुद्धं
कः पंडितः विवेकी किं विस्मौधीरिता गुरुवा किं संसारे सारं बहुसोऽपि विचिन्तमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं सपरहितायोदितं जन्म मदिरेव मोहजनका का स्नेहा के च दस्सवो विषया का भववल्ली तृष्णा हरिमन्मनोद्योगा कस्माद् भय में मरना दन्धादपि को विशिष्यते रागी को सूरो यो ललना लोचन बाणैर्न च विथिता पातुं कर्णाञ्जलिभिः किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशा किं गुरुताया मूलं यदेतदप्रार्थनं नाम किं गहनं स्त्रीचरितं कश्चतुरो यो न खण्डितस्तेने किं दारिद्र्यमसन्तोष एव किं लाघवं याञ्चा किं जीवितमनबद्यं किं जाड्यं पाठवेप्यनाभ्यासा को जागर्ति विवेकी का निद्रा मूढ़ता जंतो नलिनी दलगत जललौ तरलम किम यौवनम धनमथायु के ससधर कर निकरा नुकारिना सज्जना को नरकः परवस्ता किम सौख्यम सर्वसंग विरतरिया किं सत्यं भूतिहितं किं प्रेया प्राणिनामस्वा किं दानमनाकाङ्क्षं किं मित्रं यन्निवर्तयति पापात् कोऽलङ्काराशीलं किं वाचां मण्डनं सत्यं किमनर्थफलं मानसमसङ्गतं का सुखावहा मैत्री सर्वाभ्यसन्विषाणे विनाशे को दक्षा सर्वथा त्यागा कोन्धो यो कार्यरतः को बधिरो या शृणोति नाहितानि को मूको या काले प्रियाणि वक्तुं न जानाति। बस इतना ही हुआ। 17वां होना है। 16वें नंबर में 3 प्रश्न किए गए थे। अंधा कौन है, बहरा कौन है, मूक कौन है। बताओ मूक कौन है? जो समय पे प्रिय वचन नहीं बोलता। अंधा कौन है? जो अकारी में लगा। बहरा कौन है? और लंगड़ा कौन है? जो सतमार्ग पे नहीं चल रहा है वह आगे देखें। अच्छा 17वां किम मरणम मूर्खत्वम किम मरणम मूर्खत्वम किम चा नर्घ्यम यदवसरे दत्तम किम चा नर्घ्यम यदवसरे दत्तम आमरणात् किम शल्यम आमरणात् किम शल्यम पृच्छन्नम यत्कृत मकार्यम पृच्छन्नम यत्कृत मकार्यम किम मरणम मूर्खत्वम किम च नर्घ्यम यदवसरे दत्तम आमरणात् किम शल्यम पृच्छन्नम यत्कृत मकार्यम। पढ़ो एक साथ।
बन गया। अब प्रश्न है अगला, कौन से नंबर का है? 44 पूर्ण हो गए। इधर से आवाज 41 की आ रही है। हाँ तो इधर से 41 की आ रही, जोड़ हिसाब किताब अच्छे से लगा के चलो, है ना। 44 हो गए, 44 हैं। 45 में नंबर का प्रश्न किया जा रहा है, किम मरणम, मरण क्या है? तो उत्तर दिया जा रहा है मूर्खत्वम, बुद्धि शून्यो मनुष्या। ऐसा मूर्ख जो है वह मूर्खपना मरण के समान है। ऐसे मनुष्य गृहाय परिवाराय समाजाय व्यर्था तेन मरणम समम तस्य उत्पत्ति कथिता। ऐसे मनुष्य घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए व्यर्थ होते हैं, ऐसा कहा गया है। कोई काम के नहीं होते। इसलिए मूर्खपना मरण के समान है। जैसे ये जीवित रहते हुए किसी के कोई काम में नहीं आते, मर जाएं तो भी बराबर है और जीवित रहें तो भी बराबर है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि भव्यात्माओं मूर्ख मत बने रहो, कुछ पुरुषार्थ करो और कुछ बुद्धि हासिल कर लो। और अगर बुद्धि हासिल हो गई तो आप लोग विद्वान बन जाओगे। लेकिन आप तैयारी नहीं कर रहे तो कैसे क्या होगा? आप प्रश्नोत्तर रत्नमालिका इसलिए आपको लगाई गई थी कि अंत में ये जब समाप्त होगी तो आप यहाँ से विद्वान बन करके जाओगे। और अगर वैसे के वैसे आप लोग रहे तो हमारी सब मेहनत फिर तो उससे अच्छे वो ही है मास्टर साहब। ये मास्टर साहब कहते हैं कि मैंने तो अच्छे अच्छे गधों को मिनिस्टर या कलेक्टर बना दिया। वहीं से एक कौन कुम्हार अपने उसको गधे को लेकर के जा रहा था। वहीं स्कूल से निकला तो जब मास्टर साहब डंडा लेकर के और एक लड़के को कि मैंने अच्छे अच्छे गधों को क्या बना दिया, कलेक्टर बना दिया। इस प्रकार की जब आवाज़ उसके कान में पहुंची तो उसके मन में भी आ गया कि हमारा गधा जो है वह भी कलेक्टर बन जाए तो कितना अच्छा होगा। अब पूरी कहानी नहीं सुना रहे, आप लोगों को जानकारी तो होगी भूरे गधे की। आपने वो गधा भी कलेक्टर बन गया था। फिर आप लोग तो सब बुद्धिमान हैं, है ना, बुद्धि संपन्न हैं। आप लोगों के लिए भी अब विद्वान और बनना है। तो इसको अगर आपने अच्छी तरह से कंठस्थ कर लिया है प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को और अपने अंदर इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से बिठा लिया, उनका चिंतन मनन करने से आत्मा के अंदर बहुत शांति होती है। बहुत सारे ऐसे खोटी चीज़ों से हम बच जाते हैं, बड़ी बड़ी आपत्तियों से बच जाते हैं और साथ साथ में हम किसी को उपदेश आदि के माध्यम से भी सत्मार्ग में लगा सकते। लेकिन अगर इसको हम तैयार नहीं किए, बुद्धि संपन्न होते हुए भी मूर्ख बने रहे तो वह मरण के समान है, ऐसा कहा जा रहा है। जिस व्यक्ति में बुद्धि नहीं है, मूर्खता भरी पड़ी है, वही यह मूर्खता, दुर्बुद्धि आदि मरण है।
नीति श्लोक आता है एक, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त्यलोका भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। जिसके पास कोई विद्या नहीं, ईशाम न विद्या, न तप, अपने जीवन में तप करता है, न दानम, न दान करता, न कोई किसी प्रकार के गुण हैं, न किसी प्रकार का अपने जीवन में धर्म लाता है, न तपो न धर्मा। दानम, न ज्ञान है, न कोई शील आदि है। इस प्रकार से वो मनुष्य क्या हैं? ते मर्त्यलोका भुवि भार भूता, वो इस मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी पर भार हैं। और वह मनुष्य के रूप में कौन है? बिना पूछ के पूछ वाले नहीं, बिना पूछ के मृगाह माने पशु हैं, ऐसा कहा गया, बिना पूछ के। देखिए आप लोगों ने तो इस प्रकार की ये होते हैं, इसलिए हमें मूर्ख नहीं बनना। ऐसे मूर्ख बन करके क्या करेंगे? वो तो मरण के समान हुआ करता है। ऐसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, चतुर होकर के मूर्खता के काम भी करते रहते हैं, इसी में उनको आनंद आता है। एक राजा के बारे में सुनने आया कि वह जब गद्दी पर बैठा तो बस तभी से उसने चालू कर दिया, और अपने जो मंत्री आदि जो थे और भी बड़े बड़े लोग थे, उनसे कह दिया कि मुझे ऐसे मूर्ख की खोज करके लाओ जो सबसे बड़ा मूर्ख हो। और सब लोग है ना, वो राजगद्दी पर बैठे और सब यही काम लग गया उसका। प्रतिदिन एक मूर्ख को पकड़ करके लाते और राजा के सामने उपस्थित करते और उससे प्रस्तुति करवाते कि तुम सबसे बड़े मूर्ख हो कि नहीं। और राजा कह देता तुम सबसे बड़े मूर्ख हैं नहीं। अब प्रतिदिन का यही काम, सारी की सारी प्रजा परेशान की। राजा तो गद्दी पर बैठाया था, प्रजा का अच्छी तरह से पालन करना था, और ये किस काम में वह लग गए। जब पूरी जनता त्रस्त हो गई तो एक व्यक्ति आया और कहता है कि राजन, मैंने सबसे बड़े मूर्ख की खोज कर ली। और कौन है वो बताओ? तो राजा आप क्षमा करें तो मैं बता सकता हूँ। और कहा कि राजन, सबसे बड़े मूर्ख आप ही हैं, सिद्ध करो। यही तो है, सारे जिस कार्य के लिए आपको सौंपा था उस कार्य में ही लग करके ये मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो, तो सबसे बड़े मूर्ख आप ही हो। इसलिए थोड़ी गद्दी पर बैठाया था कि राज गद्दी पर बैठ गए और इधर उधर के ऐसे काम करने लगे जिससे दुनिया में हंसी हुई और अपना राज्य भी सुरक्षित नहीं रहा। और भी मूर्ख कहें, जो माता पिता बचपन से ही संतान के विद्या अध्ययन का समीचीन प्रयत्न नहीं करते, वह उनके शत्रु हैं और वह पुत्र जीवन पर्यंत मरण के समान पीड़ादायक हो जाता है। इसलिए लौकिक विद्या भी सिखाना है उनके लिए, और साथ साथ में पारलौकिक विद्या। और ये पारलौकिक विद्या जिसके जीवन में आ गई तो समझ लेना उसका जीवन सार्थक हो। कला 72 पुरुष की जा में 2 सरदार, एक जीव का एक जीव उद्धार। एक तो उसको अपनी आजीविका का साधन मिल जाए, इतनी पढ़ाई करना उसको आवश्यकता है, और दूसरी अपने जीव उद्धार की, यानी अपना उद्धार कैसे होगा, एक कला भी उसके साथ। अगर ये 2 कलाएं आ गईं तो फिर और कलाओं की आवश्यकता नहीं। इन 2 कलाओं के माध्यम से भी उसका ये जीवन बहुत अच्छा निकलता है और उसका कल्याण भी हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसी कलाओं को सीख लेना चाहिए। और भी कहा कि बिना विचारे जो किसी कार्य को करता है वह भी
मूर्ख कहलाता है। इसलिए सोच विचार करके कार्यों को करना चाहिए। जो सुख के लिए दुखी होता है उससे बढ़कर और दूसरा मूर्ख कौन होगा। किसके लिए दुखी हो रहा है? सुख पाने के लिए दुखी हो रहा है। तो अभी भी दुखी रहेगा, और जब उसको सामग्री मिलेगी तो भी वह दुखी ही रहेगा। इसलिए इस मूर्खपने को छोड़ देना चाहिए, यहाँ ऐसा कहा गया। एक कथा आती है कि एक सेठ का लड़का था और वह सेठ धनाढ्य थे, और जो लड़का था वह ऐसे ही मूर्खों की संगति में पड़ गया, और ऐसी टीम तैयार उसने अपनी कर ली। और जो पढ़े लिखे लोग थे उनको और वे लोग चिढ़ाते थे कि पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे खराब, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे खराब, और खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे नवाब। उन बच्चों की टीम में वह सेठ का लड़का भी बड़ा हो गया। वो बड़े होने के बाद पढ़ा लिखा कुछ नहीं था, लेकिन उस समय पढ़े लिखे नहीं होते थे, फिर भी धनाढ्य सेठ का लड़का है तो उसका विवाह भी हो गया। विवाह होने के बाद एक दिन सेठ जी अंतिम श्वासें गिन रहे थे और अपने बेटे को बुलाया कि बेटे तुमने कुछ सीखा नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, सब आगे कैसी स्थिति बनेगी। मैं तुम्हारे लिए 5 रत्न देके जा रहा हूँ, इनको अच्छी तरह से संभाल करके रखना। पहला रत्न है कि हाथी बांधना, दूसरा रत्न है कि मीठा खाना, तीसरा रत्न है छाया में आना और छाया में जाना, चौथा रत्न है कि दे करके मांगना नहीं, और 5वां रत्न है बांध करके छोड़ना नहीं। ये 5 चीज़ें उसने सुन ली। अच्छी तरह से सुन करके पिताजी ने अंतिम समय में, पिताजी का उपदेश है और ये हमारे लिए कोई विशेष बातें बता करके जा रहे हैं जिससे हमारा आगे कल्याण होगा या अच्छा होगा। और ऐसा कहते कहते पिताजी को अब उसका अर्थ बताना था। इतने में ही पिताजी चल बसे। और उसने क्या किया, जैसे ही पिताजी की तेरही हो गई तो फिर उसने पिताजी के द्वारा जो कही हुई बातें थी उस पर अमल करना प्रारंभ कर दिया, और एक बड़ा हाथी खरीद करके अपने घर में बांध लिया, और अब उसकी सेवा में भी 2-4 सेवा करने वाले लगा दिए गए, और अब वह खर्चा पानी अच्छा बढ़ गया। किसी ने कहा है कि भैया हाथी भी है ना, मुफ्त में हाथी मिले तो भी बांधना नहीं, लेकिन उसने बांध लिया। फिर दूसरे नंबर पर मीठा खाना, तो मीठा मीठा अच्छे पकवान बना करके प्रतिदिन खाने लगा। फिर तीसरा छाया में आना और छाया में जाना, तो दुकान तक उसने अपने घर से छाया चांदनी आदि बांध करके और घर से दुकान तक छाया में आता और छाया में जाता। और चौथे नंबर का दे करके मांगना नहीं, तो दुकान पर उधार देता चला जाता और किसी से मांगता नहीं। ऐसे काम चल रहा है। और एक दिन उसने सोचा कि 4 तो पूरे कर दिए हैं,
अब बांध करके छोड़ना नहीं तो क्या करें, तो मूर्ख तो था ही, तो उसको पत्नी की जो चोटी थी वो दिख गई, तो उसने सोचा कि इनको बांध दिया जाए, और ये बहुत बोलती है इसलिए इसको बांध दो और इसको अब छोड़ना नहीं। तो उसके दोनों हाथ बांध दिए और चोटी को भी बांध दिया, और बाहर बैठा हुआ था। इतने में जो पिताजी के मित्र थे वो वहीं से निकले और पूछा, बेटा सब अच्छा चल रहा है कि नहीं? तो कहता है, चाचा जी क्या अच्छा चल रहा है, कोई भी अच्छा नहीं चल रहा है। क्यों? पिताजी कुछ बातें बता करके गए थे और हमने सोचा कि उन पर अमल करेंगे तो हमारा अच्छा होगा, लेकिन अच्छा नहीं चल रहा है। तो चाचा जी ने कहा कि बेटा बोलो, पिताजी ने क्या बताया था? पिताजी हमारे लिए ये 5 बातें बता के गए हैं और कह के गए ये रत्न हैं। जब रत्न हैं तो हमने इनको अच्छी तरह से अपने जीवन में रख करके उन पर अमल करना प्रारंभ कर दिया। तो उन्होंने कहा, बेटा तुमने सही नहीं समझा। ये तो हमारी उनकी दोनों की चर्चा होती रहती थी, और इसका अर्थ ये नहीं तुमने क्या किया बताओ। हाथी बांधना तो हमने हाथी बांध लिया, नहीं, हाथी बांधने का अर्थ हाथी बांधना नहीं। वो कहते थे कि हाथी बांधने का अर्थ होता है कि कोई मान लो व्रती मिल जाए और निमंत्रण से अगर भोजन करने जाते हैं तो उनको पहले से निमंत्रण दे करके बांध लेना। सुबह से कह देना, भैया आपको आज हमारे घर आना है। उसी समय अगर बैठे रहे हो और हो सकता है कोई दूसरे ने बांध लिया तो लाभ हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे अतिथि कहलाते हैं। जघन्य मध्यम उत्कृष्ट अतिथि होते हैं। उत्कृष्ट अतिथि को तो कोई बांध नहीं सकता उनको निमंत्रण नहीं दे सकते कि महाराज आज आ जाना है आपके लिए, आज तो हमने सब अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई। और पता चलता है कि उस दिन तो महाराज आते नहीं, और जिस दिन कुछ बनाया नहीं उसी दिन परीक्षा हो जाती है। महाराज ऐसा परेशान आप लोग हम लोगों के लिए, आप तो बता दो क्या क्या आपको लेना है तो हम लोगों की सुविधा हो जाएगी। बस वही चीज़ें आप आइए और अच्छे से आए। तो ऐसा नहीं है। तो जो निमंत्रण से जाते हैं उनके लिए कुछ लोगों की भी ऐसी सोच, अगर ऐसी महाराज लोगों की सोच हो जाए तो वो नहीं। सुना था एक कोई नगर में गए, वहाँ कोई महाराज जी थे, हो सकता है क्षुल्लक जी आदि हो, लेकिन क्षुल्लक जी आदि का भी उद्दिष्ट आदि का त्याग। लेकिन फिर भी वो सोचते थे कि श्रावक को इतना परेशान होता है, श्रावक इतनी चीज़ें बना लेता है और हमें लेना है अकेले, जो हमारी इच्छा है वही, तो क्यों ना पहले से ही तो बोर्ड पे लिख दिया जाता था कि आज महाराज पूड़ी और हलवा लेंगे, आज कड़ी और चावल लेंगे। तो इस प्रकार की फिर श्रावकों को सुविधा हो जाती। तो श्रावक तो यही चाहता है कि महाराज ऐसे ही हो जाए तो अच्छा है, लेकिन नहीं, क्योंकि इस प्रकार की जो उद्दिष्ट त्यागी होते हैं अपने हमारे लिए आप बनाइए, ये करिए, इस प्रकार की वस्तु इस प्रकार से नहीं करते क्योंकि उद्दिष्ट का दोष लगता है। श्रावक ने तैयार किया है, श्रावक चतुर होता है, वह जान लेता है कि महाराज आदि जो हैं उत्तम पात्र आदि हैं, इनकी सब शास्त्रों में लिखा है कि कैसे कैसे सब चीज़ जान लेना चाहिए, वही चतुर श्रावक कहलाता है और उनकी अनुकूल वह आहार पानी दे देता है, तो बहुत बड़ा कार्य अपने जीवन में वह कर लेता है। तो कहा जा रहा है कि तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि ऐसे जो
वृत्ति आदि होते हैं और जो निमंत्रण आदि से जाते हैं, ऐसे उनको क्या कर लेना चाहिए, बांध लेना चाहिए, जिससे निरंतर पुण्य का संचय होता चला जाता है और सब चीज़ों की वृद्धि अपने आप होती चली जाती है। दूसरे नंबर पर मीठा खाना। जब से मीठा खाना प्रारंभ किया है तब से मैं बीमार पड़ा हुआ। तो प्रतिदिन मीठा खाओगे और उसके साथ और चीज़ें नहीं लोगे तो फिर बीमार पड़ जाओगे। मीठा खाने का अर्थ होता है कि अभक्ष का भक्षण नहीं करना, रात में भोजन नहीं करना, दिन में खाना और जो भक्ष है उसका ही भक्षण करना। अभक्ष भक्षण करने वाले तो वो मीठा खा करके भी कड़वा खाते हैं, क्योंकि इसका फल जो होता है वह कड़वा आता है। रात्रि में कोई कहे कि महाराज हमारा तो रात्रि भोजन का त्याग है, लेकिन मैं ना तो अन्न की वस्तु नहीं खाता हूँ लेकिन अन्य सारी वस्तुएं चलती। तो अब अन्न की, अब रोटी नहीं खाना तो क्या दूध का हलवा है ना, सिंगाड़े की बर्फी आदि आदि, जलेबी आदि, ये सब रात्रि में तो ये सब चीज़ें मीठा ही मीठा लेता हूँ मैं, कड़वा खाता नहीं। तो कहते हैं वह मीठा नहीं, वह तो महाकड़वा है, क्योंकि इसका फल दुर्गति में कड़वे के रूप में तो कुछ लोग मीठा खा करके भी उसका फल कड़वा प्राप्त करते हैं और कुछ कड़वा खा करके भी उसका फल मीठा प्राप्त करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो अभक्ष का भक्षण नहीं करना ही मीठा खाना है। संयम से जीवन निकालने का नाम मीठा खाना है। उसकी समझ में ये बात भी आ गई। और तीसरे नंबर पर छाया में आना और छाया में जाना। इसका अर्थ क्या है? हमेशा दुनिया में कहीं भी रहो, देव सास गुरु की छाया में आओ और जाओ। मतलब देव सास गुरु के ऊपर जो श्रद्धान रखता है, ऐसा व्यक्ति चाहे अपने घाटोल में रहे चाहे घाटोल से बाहर रहे, उसको हमेशा देव सास गुरु की श्रद्धा बनी रहती है और अवसर पा करके जहाँ मिलते हैं देव सास गुरु उसका पूरा लाभ उठा लेता है। ऐसा व्यक्ति छाया में आता है और छाया में जाता है। इसका अर्थ ये है कि जो सच्चे देव शास्त्र रूप की श्रद्धा करते हैं, यहाँ से जब जाते हैं तो स्वर्ग में उनके लिए क्या मिलती है? छाया। छाया का अर्थ सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। वहाँ उनको गर्मी नहीं सताती, उनको ठंडी नहीं लगती, और वहाँ स्वर्ग में वर्षा भी नहीं होती। अब तीनों मौसम नहीं तो फिर वहाँ कौन सा मौसम रहता है? वातानुकूल। जो उनको चाहिए जैसा मौसम वैसा ही उनके अनुकूल मौसम होता है। एसी तो में तो बीमार पड़ जाते हैं बाहर निकलते हुए। एसी में रहने वाले और बाहर की जैसे ही थोड़ी हवा लगी तो मुरझा जाते हैं, ऐसी दशा हो जाए। लेकिन उन देव लोग अगर नरक में भी चले जाते हैं तो भी वह वहाँ पर बिल्कुल जैसे हैं वैसे, उनको उस प्रकार का वातावरण कोई तकलीफ नहीं दे सकता। ऐसी वह व्यक्रियक उनका वह शरीर होता है। फिर देव लोग वहाँ से आते हैं तो यहाँ भी देव सास गुरु की छाया में रहते हैं और सुखी रहते हैं, सभी प्रकार की उनकी अनुकूलता। तो छाया में आना और छाया में जाना। चौथे नंबर पर दे करके मांगना नहीं। इसका अर्थ है जो हमने दान के 7 स्थान होते हैं, ऐसे 7 स्थानों में कोई वस्तु अपनी दे दी है तो फिर इसको कभी मांगना नहीं।
ये फिर आपकी, जब आपने दान दे दी है तो फिर आपकी कैसी है? फिर भी कहते हैं ये हमारी है। बताओ, कहते हो? आपने मान लो कोई मंदिर बनवा दिया तो कहते ये हमारा मंदिर है, मूर्ति रखवा दी तो ये हमारी मूर्ति है। मंदिर के लिए आपने छत दे दिया, कहते हमारा छत लगा हुआ है। जब आपने त्याग कर दिया फिर तुम्हारा कहाँ रहा? मतलब अभी हमने सही सही त्याग, उसके प्रति अभी भी हमारा मूर्छा और ममत्व। और कई लोग तो बार बार देखने के लिए आते हैं लगा है कि नहीं लगा। सबसे पहले उसी पर नजर पड़ेगी। अब ये मेरा नहीं, इसका तो हमने त्याग कर दिया, दे दिया, अब इसका अधिकार किसका है? तो कहते हैं अब तो ये समाज का है, अकेला मेरा नहीं है। अब इस पर अधिकार सबका है और सब अच्छी तरह से लाभ लेते रहते हैं। तो कोई भी हमने दे दी है तो फिर वापिस नहीं। भूमि आदि दान कर देते हैं और दान करने के बाद भी उस पर अपना कब्जा किए रहते हैं और वो चले जाते हैं तो बेटों की और उस पर इस प्रकार की हो जाती है और फिर उस वस्तु को भाव बदलते रहते हैं, समय नहीं लगता। इसलिए भैया बोला है दान तो तुरंत लिखवा लो, अंगूठा लगवा लो, नहीं तो घर गए और क्या होगा? द्रव्य क्षेत्रकाल भाव का प्रभाव पड़ता है कि माता पिता को लेकर के श्रवण कुमार लेकर के जा रहा है, लेकिन ऐसी भूमि पर पहुंचा जहां उसके अंदर कहाँ तो ये भाव थे कि मैं माता पिता को अपने कंधे पर बैठा करके और यात्रा कराऊंगा, लेकिन उस भूमि पर पहुंचा नहीं कि बस मन में ऐसे भाव आ गए कि इनको यहीं छोड़ो, कहाँ तक मैं ढूंढता फिरूंगा। लेकिन जैसे ही वह स्थान को पार किया और फिर उसकी बुद्धि अच्छी चली, मैंने क्या सोच लिया। ऐसे ही यहाँ की पवित्र भावनाएं रहती हैं, मंदिर में रहती पवित्र भावना, और वहाँ पर मंदिर में आते हैं तो वहाँ पर हमारे भाव हो जाते। लेकिन घर पर पहुँच गए तो फिर वहाँ का अलग ही वातावरण रहता है। इसलिए अवसर का लाभ आगे आएगा प्रश्न, वो उठा लेना चाहिए। तो उसने क्या किया तुमने? तो हम तो उधार देते गए और किसी से मांगा नहीं, और जब मांगा नहीं तो लोग कह रहे थे मांगते नहीं तो बस ले जाओ, तो सब दुकान खाली हो गई। अब ऐसा नहीं करना, इसका अर्थ है कि जो भी हम दान देते हैं उसको मांगना नहीं। चौथे 5वें नंबर का क्या किया? बांध करके छोड़ना नहीं। तो क्या किया? देखो हमने बांध दिया है, अब उसको छोड़ेंगे नहीं। तो कहा ये तो तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, उसके साथ उसको इतना कष्ट दिया, छोड़ो जल्दी से। पहले बताओ इसका अर्थ क्या है? तो उन्होंने कहा जो देव शास्त्र गुरु के सामने हमने संकल्प लिया है, नियम लिया है, व्रत लिया है, उसको कभी छोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं। क्योंकि जो नियम आदि तोड़ देते हैं तो फिर उनको आगे जा कर के दुख उठाने पड़ते हैं। शास्त्रों में ऐसे वर्णन आते हैं कि जहाँ जहाँ नियम तोड़े उन्होंने वहाँ वहाँ उनको दुख उठाने पड़े। लेकिन महाराज इतने दिन हमने नियम का पालन किया तो तत्संबंधी सुख भी मिलते हैं। जितना आपने किया, जैसे 5 वर्ष तक आपने नियम का पालन किया, तत्संबंधी 5 वर्ष संबंधी आपने जो जो उस संबंधी पाप कर्म की निजरा की और पुण्य का संचय किया, वो जब उदय में आएगा तो उसका अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अच्छे फल मिलते हुए भी बीच बीच में जो नियम तोड़ दिया तो इसका खोटा फल भी, फिर दुख भी उसके जीवन में आ जाते हैं। सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, ये क्या, अभी तो हमारे लिए सब वस्तुएं मिलनी थी, घोषणा की गई, और जैसे ही मिलने वाली थी और कहा
कि नहीं तुम्हारे भूल चूक हो गई है, तुम्हारा नंबर नहीं है, वो दूसरे का नंबर है, बस हो गया काम। तो इस प्रकार के कर्म भी उदय में आते हैं, तो नियम लेकर के तोड़ना नहीं चाहिए। अगर टूट जाता है तो ऐसा नहीं कि एक बार नियम टूट गया तो अब तो लो टूट तो गया ही है, अब चालू हो जाओ, नहीं, टूट गया, आज टूटा है ना, अब कल से तोड़ना नहीं। एक दिन टूटा हुआ है बीच का, इसका तो हम आगे जा कर के प्रायश्चित ले लेंगे, लेकिन जो टूट गया तो अब नहीं, अब तो चालू कर दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या बताया जा रहा है कि मूर्खपना अच्छा नहीं, क्योंकि मूर्ख जो होते हैं वह कुछ का कुछ ही कर देते हैं और अगर ऐसे लोगों को एक काम बताओ तो 2-3 आपत्तियां और साथ में लेकर के तो कोई भैया इनको अब काम बताओ, क्योंकि ये काम तो करते नहीं और बिगाड़ करके भी आ जाते हैं और लोग सारे के सारे परेशान होते हैं, इसलिए इनको कोई काम नहीं देना चाहिए। तो किम मरणम मूर्खत्वम, मरण क्या है? मूर्खपना ही मरण है। और किम च अनर्घ्यम, अगला प्रश्न है और अनर्घ्य क्या है? अनर्घ्य का अर्थ होता है जिसका कोई मूल्य ना हो। मूल्य ना हो का कोई उसका मूल्य चुका ना सके, ऐसी जो वस्तु होती है वो अमूल्य कहलाती। अनर्घ्य का अर्थ अमूल्य वस्तु। अनर्घ्य पद पाने, अब अनर्घ्य पद, अनर्घ्य क्या है? जिसको किसी भी दुनिया की सारी दौलत के माध्यम से जिसको खरीदा ना जा सके। संसार के पदों को तो हम किसी ना किसी माध्यम से खरीद सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पद होते हैं जिनको इस संसार की दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। ऐसे जो चीज़ होती है वो अनर्घ्य कहलाती है। तो अनर्घ्य है क्या? यदवसरे दत्तम, यत अवसरे दत्तम, यानी जो अवसर पर दिया जाता है वह कैसा हो जाता है? वह अनर्घ्य हो जाता है, यानी वह अमूल्य हो जाता है। दुनिया में कोई उसके मूल्य को आंकना चाहे तो उसका कोई मूल्य बता नहीं सकता। कैसी वस्तु? जो अवसर पर दी जाती है, और अवसर पर मिल जाए तो कहना क्या है। किसी के प्राण निकल रहे हैं, लेकिन अगर उसको अवसर पर वो वस्तु दी जाए तो हो सकता है उसके प्राण बच जाते। अब ऐसा अवसर आया कोरोना काल में और लोगों को प्राणों की पड़ी थी सबके लिए, लेकिन कुछ ऐसे साधन मिल गए तो उनके प्राण बच गए। ये कहलाता है अवसर पर दिया गया। कोई भूखा है और आया है, भूख लगी हुई है, और क्योंकि भूख जब लगती है तो चित्त स्थिर नहीं हो पाता, अच्छा नहीं लगता। लेकिन जैसे ही भोजन अंदर जाता है तो प्राण, जैसे प्राण जा रहे हों और अब प्राण मिल गए हों। अन्न को भी प्राण कहा है, अन्न नहीं मिलता तो ये प्राण दसों चले जाते हैं। इसी लौकिकता में अन्न को भी प्राण कहा गया है। तो ऐसे अवसर पर कोई वस्तु जहाँ आवश्यकता हो, चाहे वह जिनालय संबंधी हो, चाहे जिनबिंब संबंधी हो, चाहे जीर्णोद्धार वाली बात हो, चाहे आपका विधान आदि हो, पंचकल्याणक आदि हो, चाहे वह शास्त्र आदि की रचना हो, चाहे वह चतुर्विध संग हो, जहाँ अवसर मिलता है और उस अवसर का वह श्रावक लाभ उठा लेता है और उस अवसर पर उस वस्तु को प्रदान कर देता है, तो उसका जो दान है, वह वस्तु है, वह अनर्घ हो जाती है, यानी अमूल्य हो जाती है। उसका मूल्य अगर कोई बताए कि इसका मूल्य कितना है, तो कहते हैं इसके मूल्य को कोई आंक नहीं सकता। इसलिए शास्त्रों में लिखा कि एक छोटी सी प्रतिमा
और छोटा सा जिनालय भी अगर अपने जीवन में कोई बना देता है तो कहते हैं उसके पुण्य की महिमा को साक्षात सरस्वती भी आकर के वर्णन करे तो भी वह वर्णन नहीं कर सकती। ऐसी महिमा बताई गई है। इसलिए इस अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। अवसर पर चूक जाना सबसे बड़ी नादानी कहलाती है। 1 वर्ष की कीमत कहा है कि फेल होने वाले विद्यार्थी से पूछो। 1 माह की कीमत समय से पूर्व बालक को जन्म देने वाली माता से पूछो। 1 सप्ताह की कीमत सप्ताह की लिखने वाले संपादक से पूछो। 1 घंटे की कीमत वर्षों बाद मिले 2 मित्रों से पूछो। 1 मिनट की कीमत उस यात्री से पूछो जिसकी ट्रेन 1 सेकंड की कीमत उससे पूछो जो दुर्घटना से बचे। राही से पूछो, बगल से ट्रक बिल्कुल स्पर्श करते हुए निकल गया लेकिन बाल बाल बच गए। 1 सेकंड का थोड़ा सा ऐसे हो गए तो बच गए, नहीं तो उसके नीचे आए। और 1 मिली सेकंड की कीमत ओलंपिक में भाग लेकर के स्वर्ण पदक छूटने वाले से पूछो। कि सेकंडों के भी सेकंड में वह एक दूसरा व्यक्ति ले गया और रह गए। इसीलिए ये मनुष्य जीवन भी हमें एक अवसर के रूप में मिला हुआ है। ये ऐसा स्वर्ण अवसर है। इस अवसर पर अगर आप लोग चूक गए तो फिर जीवन भर पछताओगे। कई लोग जो होते हैं यहाँ से चले जाते हैं, स्वर्ग आदि में भी चले जाते हैं, देव पर्याय में भी प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी उन्होंने जो प्राप्त किया है सम्यक दर्शन आदि के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं, अथवा कोई पुण्य संचय किया है तो भवनत्रक द्वीपों में उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन वहाँ भी जब वो अपनी अवैध ज्ञान लगाते हैं तो वह भी अंदर से दुखी हो जाते हैं कि मुझे मनुष्य पर्याय मिली थी लेकिन मैंने अपने जीवन में संयम को धारण नहीं कर पाया, अणुव्रतों को धारण नहीं कर पाया, मैंने सच्ची श्रद्धा के साथ इकारी नहीं कर पाया। और यहाँ भी मैं आया हूँ तो अभी भी मेरा मिथ्यात्व मेरे अंदर बैठा हुआ है। और जा कर के वहाँ भवनत्रक में या स्वर्ग में जो मिथ्यात्व के साथ जाते हैं वहाँ पर भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते और तभी से निरंतर भावना बातें हैं, कब इस पर्याय से मैं जब भी छूटूं मैं मनुष्य पर्याय धारण करके संयम को धारण करूँगा। ऐसी भावना के साथ वह निरंतर निकालते हैं, अपने पुण्य को बढ़ाते रहते हैं, कम नहीं करते, खर्च नहीं करते और यहाँ आकर के वह अपनी कल्याण मार्ग में लग जाते हैं। इसलिए अवसर पर जो भी दिया जाता है अब माता पिता बूढ़े हो गए हैं, अब माता पिता को अब संतान की आवश्यकता है। ऐसे अवसर पर अगर संतान माता पिताओं को छोड़ करके कहीं मौज से रह रही है तो ऐसी संतान कैसी संतान है? कहते हैं ऐसी जघन्य संतान है, निकृष्ट संतान है, जिस संतान को माता पिता ने ऐसे कष्टों में अपना कष्ट नहीं देखा और उस बालक के लिए रात रात भर वह बालक माता पिता को परेशान करता है और माता पिता रात रात भर जागते हैं
बीमार हो जाए तो रात रातों में कहाँ से कहाँ ले जा कर के उसकी औषधि करवाते, हमेशा अपने हाथ में लिए रहते हैं। इतना बड़ा सबको उपकार करते हैं, कितना बड़ा कर देते हैं। और जैसे ही पढ़ लिख करके बड़ा हो गया तो वह किसी को समझता ही नहीं। अब ऐसे अवसर कर जब जिस समय माता पिता को आवश्यकता, जब उस बच्चे को मान लो ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो उसकी दशा क्या होती। लेकिन माता पिता कहते हैं इसको अवसर है, इस अवसर पर माता पिता की इसको आवश्यकता है, और पूरा अपना समय उस बच्चे को युग बनाने में लगा देते हैं। और अगर बच्चा अंत समय में माता पिता की सेवा नहीं करता तो उससे बड़ा कृतघ्नी और कोई नहीं। दीक्षा ले लेता है तो बात अलग है, लेकिन संसार के विषय भोगों में लगा हुआ है और माता पिता की सेवा नहीं करता, उससे बचना चाह रहा है तो इससे बड़ा कृतघ्नी कोई नहीं होता। ये अवसर आते हैं अपने जीवन में, इन अवसरों का लाभ उठा लेना चाहिए। और जो अवसर चूक जाता है वह नादान यानी ना समझ व्यक्ति कहलाता है, और ऐसा ना समझ व्यक्ति अवसर को समझने वाले बहुत चतुर व्यक्ति माने जाते हैं। और अवसर आया है और अवसर को पकड़ लो और उसका लाभ उठा लो तो लोग लाभ उठा लेते हैं, और कुछ लोग देखते रह जाते हैं, वह अपने हाथ से चला जाता है। ये कहा जा रहा है, मतलब अवसर पर जो दान दिया जाता है वह कई गुना बढ़ चढ़ कर होता है। जैसे मान लो पानी की आवश्यकता है और उस समय अगर वह पानी गिर जाए तो कहते हैं भैया ये पानी नहीं बरस रहा, ये तो सोना बरस रहा है। आचार्य जी कई बार सुनाते हैं, अगन में अगर पानी गिर जाए, अगन मास हो, उस समय पानी की आवश्यकता होती है, तो कहते हैं अगन में सोनो क्या बरस रहा है, वह सोना बरस रहा है। और पूस में बरस जाए तो कहते हैं दोनों दूनों, यानी सोने से भी दूना काम वह करता है। और माघ में सभायो, माघ में बरस जाए तो सभाया, और फागुन में तो घर से लगाओ। फागुन में बरस गया जिस समय फसल आ रही है और कटने वाली थी उसी समय वह हो गया, फिर घर से लगाओ। तो अवसर पर जब वह गिर जाता है पानी तो बहुत लोगों के लिए लाभ हो जाता है। ऐसे ही अवसर पर आप लोगों को अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो उसका लाभ उठा लेना चाहिए, वह कई गुना फल देने वाला होता है ऐसा। और जहाँ मान लो हम दान दे रहे हैं वहाँ आवश्यकता है नहीं और आप लिखाए चले जा रहे हो, लिख लो भाई हमारे भी लिख लो, हमारे भी लिख लो, और जहाँ आवश्यकता है वहाँ दे नहीं रहे हो, तो जहाँ ये लिखने का उतना फल नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ आवश्यकता है। जहाँ समुद्र है वहाँ वर्षा हो तो क्या होगा उस वर्षा का, उस वर्षा का कोई लाभ नहीं। और कोई अच्छा भरा पेट है, अब भोजन उसके हो गए हैं और उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान आप उसकी सामने थाली ले जाओ हैं तो क्या उसका लाभ मिलेगा क्या। ऐसे ही अब दिन है और दिन में अगर आप दीपक जलाते हो तो दिन में दीपक जलाने का कोई औचित्य नहीं लेकिन इस सर्वथा नहीं, भगवान के सामने अगर आप दिन में भी दीपक जलाओगे तो वो औचित्य है। लेकिन ऐसा कहा गया कि अब उजिला है, उजिला के लिए अगर आप दीपक जला रहे हो तो उजिला तो पहले ही से है, दिन में दीपक का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे ही जो जिनके पास खूब धन है, ऐसे धनवानों को आप दान में क्या दो, धन दो, तो वहाँ उसका कोई महत्व है क्या, उसका कोई महत्व नहीं। जहाँ आवश्यक हो वहाँ पर अगर हमारा धन चला जाता है तो वह धन
अब वास्तव में अनर्घ हो जाता है, यानी ऐसे स्थानों पर दिया गया वह दान एक दिन अनर्घ पद को भी प्राप्त करा देता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। अवसर को जानने वाला सत्पुरुष अंत में किसी के बस में नहीं होता। ये जो यहाँ पर कोटेशन लिखा गया है, ये वो है जो अवसर को समझ लेते हैं कि अब हमारा अंत आने वाला है, और अब अंत आने वाला है तो मुझे अपना कल्याण करना है। ऐसा व्यक्ति फिर किसी के बस में नहीं होता, वह अपना कल्याण कर लेता है सबको छोड़ करके, और ऐसी शरण में चला जाता है कि वह अपना कल्याण। इस तरह से जो अवसर पर दिया जाता है वह अनर्घ है, अमूल्य है, ऐसा कहा। एक और प्रश्न है, इसको भी कर लेते हैं फिर पूरा हो जाए। आमरणात् किम शल्यम। आमरणात् यानी मरण पर्यंत, किम शल्यम क्या शल्यम किम, शल्य क्या है जो मरण पर्यंत पीड़ा देती है। उत्तर दिया जा रहा है यत् अकार्यम पापम। जो अकार्य है ऐसा पाप, गर्भ घात, बलात्कार, धनापहरण आदि कार्यम प्रच्छन्नम गुप्त रूपेण कृतम तत्। ये कहा जा रहा है कि हमने कोई ऐसा पाप किया, वो पाप भीतर हम अपने रखे रहते हैं, और रखे रहने के कारण से मरण के अंत समय में भी शल्य के रूप में विद्यमान रहता है। इसलिए कोई भी हमने गुप्त पाप किए हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम दुनिया को बता दें, दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो गुरु महाराज होते हैं, आचार्य परमिष्ठी आदि हुआ करते हैं, जो उनको बता देने से, अपनी अंदर निंदा गर्हा आलोचना करने से वह पाप घट जाता है और प्रायश्चित आदि के माध्यम से धुल भी जाता है। अगर पूरा ना भी धुले तो भी वह बहुत कम सत्व वाला बचता है, वो कई कई जगह तो धुल भी जाता है। इसलिए ऐसे गुरु महाराज जो किसी को नहीं बताते, लेकिन आपकी बात सुन करके और आपको प्रायश्चित आदि दे करके शुद्ध कर देते हैं, तो फिर अपने अंदर किसी प्रकार की कोई शल्य नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ये शल्य रहेगी तो हमारा मरण अच्छा नहीं होगा। और अगर मरण अच्छा बनाना है तो इस प्रकार से आपने जो भी गुप्त आदि पाप किए हैं, इनकी निंदा गर्हा आलोचना करके आपको शुद्ध हो जाना चाहिए, नहीं तो नहीं। कोई भी अंदर भी थोड़ी सी भी अगर किसी के प्रति गांठ बैठी हुई है तो भी कहते हैं कि वह जो है ना समाधि मरण नहीं होने देती। बाहर से तो लगता है कि समाधि मरण हो गया, लेकिन अगर वो बात अंदर बैठी है, इसलिए अंदर की भी सारी चीज़ें उगाल करके, और कहते हैं समाधि मरण के समय बालक के समान बिल्कुल निश्चल होते हुए और अपनी सारी बात बता देना चाहिए। बालक के समान इसलिए कहा कि आपके घर से कोई हमारे पास बालक आ जाए, उससे पूछें क्यों, क्या क्या खाया, आपके यहाँ क्या क्या बना, तो वो सारी बातें बता देगा। क्या क्या बना और क्या क्या हमने खाया। लेकिन आपसे पूछें तो आप दो चार चीज़ें नहीं बताएंगे। महाराज जी बताएंगे तो महाराज जी भी डांट लगाएंगे, ये चीज़ें भी खाने योग्य हैं क्या, लेकिन नहीं होता। इस तरह से कोई भी चीज़, वह कुकर्म जो हमने गुप्त रीति से किया है, वह मरण पर्यंत शल्य का काम करता है। इसलिए हमेशा हमेशा शुद्ध हो जाना चाहिए। और प्रतिदिन कौन कौन से पाप होते हैं, कौन कौन से मन में बातें आती आदि,
तो इनकी शुद्धि के लिए कहा प्रतिदिन आकर के इतना समय तो निकालो कि जैसे ही आपकी दुकान बंद हो और दुकान बंद हो करके सीधे मंदिर में आकर के आलोचना पाठ करके और फिर आप अपने घर में जाइए। दिन भर में जो लगे हुए पाप हैं उनकी आलोचना करके शुद्ध होना चाहिए। ऐसा इस तरह से ही हो गया। तत्संबंधी कुछ पूछना तो नहीं है आप लोगों को? है अवसर पर, यानी जिसको जो वस्तु अगर आवश्यक है और वह चाह रहा है कि कोई हमें ये वस्तु प्रदान कर दे तो हमारा बहुत बड़ा काम बन जाएगा, तो वह बहुमूल्य उसके लिए हो जाता है। कोई मर रहा है तो उसको जीवन दान के लिए कोई प्राण हमारे लिए दे दे, या कुछ इस प्रकार की वस्तुएं हमारे लिए उपलब्ध करा दे। किसी को मान लो मर रहा है और वह उसके डॉक्टर ने बता दिया कि अगर इतना इसका इलाज हो जाएगा तो ये बच जाएगा, और अगर आपने उसका इलाज करवा दिया तो आप उसके लिए सामान्य इंसान नहीं होंगे, आप उसके लिए भगवान जैसे हो जाएंगे। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। ऐसे ही धर्म के क्षेत्रों में जहाँ आवश्यकता होती है तो लोग आकर के महाराज ये लगा ढेर लगा देते हैं लोग, महाराज इस समय नहीं देंगे तो किस समय देंगे। ऐसे भी देखो इनका आता है महाराणा प्रताप का, कि महाराणा प्रताप के लिए ऐसे दिन भी देखने पड़े, और अंत में उन्होंने इस प्रकार से विचार बना लिया कि अब तो हम अपने शत्रु पक्ष के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, कोई दूसरा औचित्य नहीं। ऐसी स्थिति में जो भामाशाह थे वह पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि आप इस प्रकार से हमने सुना है कि आप अपने आप को समर्पित करने वाले हैं शत्रु पक्ष के लिए। तो उन्होंने सारी बात बता दी कि सब व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन हमारे पास कुछ धन है नहीं, उसके अभाव में हम अब कुछ कर नहीं सकते। तब उन्होंने विचार किया भामाशाह ने कि आपका ये मित्र है, हम कुछ ना कुछ इसकी व्यवस्था करेंगे। और जा कर के वह घर जाते हैं और अपनी पत्नी से सारी बात बता देते हैं। और पत्नी कहती है कि आपके महाराज के पास खजाना नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कौन से खजाने की कमी है, और ये मेरे आभूषण सहित आप पूरा खजाना ले जाओ और समर्पित कर दो अपने राजा के लिए। और भर कर के ऊँटों में पूरा अपना घर का खजाना जो पीढ़ी से उनको जो प्राप्त हुआ था, अच्छे अच्छे हीरे जवाहरात आदि आदि सब ले जा कर के राजा के सामने। और जब राजा ने देखा ये क्या भामाशाह, तो भामाशाह ने कहा राजन, अगर राष्ट्र रहेगा, हमारा राजा रहेगा तो सब रहेगा, नहीं तो कुछ रहेगा। ये सब आपके लिए हम समर्पित करने के लिए। तब उन्होंने कहा कि भामाशाह, आपने तो ये सब जो रखा था, आबू के पर्वत पर आपको जिनालय बनवाना थे और काम भी उनका चालू हो गया, ये तो उसके लिए है। तब उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्र रहेगा तो जिनालय रहेंगे, अगर राष्ट्र ही नहीं रहा तो जिनालय बना करके हम क्या करें। इसलिए आपको अभी आवश्यकता है, अवसर है, और इस अवसर पर आपको इसको ग्रहण करना चाहिए। तब उन्होंने उस धन को ग्रहण करके और पुनः अपने राज्य को फिर वापस ले लिया, और आज आबू पर भी जिनालय भी बने हुए हैं, सब काम हो गए। ये कहलाता है अवसर पर कहाँ पर देना आवश्यकता है। और ये धन तो ऐसा है कि कभी हमारे हाथ में फिर पुनः आ जाएगा, लेकिन ये अवसर अगर चला गया तो फिर अवसर पुनः वापस लौट करके नहीं आता। मरण समान कष्ट देता क्या मूर्खपना इस प्राणी को, क्या अमूल्य है वस्तु लोक में
अवसर पर जो दानी हो। मरण समय तक चुभे हृदय में, ऐसी सल कौन सी है। गुप्त रीति से किया गया जो, पाप कर्म पीड़ा सी है। ऐसी वह जैसे कांटा लग जाता है अंदर अंदर पीड़ा देता रहता है, ऐसे ही वह भी अंदर किया हुआ पाप पीड़ा देता रहता है। 3 प्रकार की ये कही गई है कि 3 प्रकार की सल होती है, माया, मिथ्या और निदान। माया का अर्थ होता है मायाचारी से जो हमने कार्य किया है वो माया। निदान माया सल होती है। निदान यानी जो धर्म के बदले में हमने कुछ मांग लिया, अब अंदर रखा हुआ है कि मांग तो लिया है, वो सल का ही रूप होता है। और एक होती है मिथ्या, यानी मिथ्यात अपने जीवन में अंदर से बैठा हुआ है और बाहर से व्रत आदि करते रहते हैं और उस मिथ्यात का वमन नहीं करते तो भी वह सल का कार्य करती है, ऐसा जानना चाहिए। बहुत प्यारा अवसर जिन महानुभावों ने बोलियाँ ली हैं, विधान के माध्यम से पुण्य अर्जन किया है और अपनी राशि जमा कराना चाहते हैं, परिग्रह में से परिग्रह को हल्का करना चाहते हैं, तो अपनी राशि जमा करके सौभाग्य को प्राप्त करें, क्योंकि आगे पर्युषण पर्व आने वाला है। इसमें भी अर्थ की आवश्यकता रहती है और बड़े बड़े काम भी आने वाले हैं जिसमें बिना अर्थ के काम नहीं होते हैं। तो अपनी घर में जो अर्थ व्यवस्था अपनी सुदृढ़ जमा करके रखी है उसका थोड़ा सा त्याग करके यहाँ पर जमा कराएं, ताकि परिग्रह से आप भी हल्के हों और आपका पुण्य पूरा पूरा आपके खाते में जमा हो। ऐसा आप सभी से